सालों से मतलब बहुत पुराना ज़माने में 2 भाई ऐसे पैदा हुए थे कि वो अपने माँ से पूछे एक बार कि माँ, ये जो चिड़िया उड़ रहा है वो कैसे उड़ रहा है? हम उसके जैसे क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? तो माँ ने बता दी कि नहीं बेटा, चिड़िया जो होता है ना उसका वो कुछ उनका खाना पीना कुछ अलग है और उनको पास पंख है तो वो उड़ सकते हैं, और हम लोग इंसान हैं तो उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर वो माँ से, फिर छोटा बच्चे थे दोनों, और माँ से पूछे कि माँ, हमारे पास पंख लगा देंगे तो हम उड़ सकते क्या? फिर माँ ने जवाब दी कि नहीं बेटा, तो ये नहीं उड़ सकते तुम, क्योंकि वो भगवान ने बनाया सबको अलग अलग तरीके से कि उसका वेट के हिसाब से, उसका जो बॉडी के हिसाब से उसको भगवान ने बनाया है उसके पंख के साथ, तो वो उड़ सकते हैं, तुम नहीं उड़ सकते। तो वो दोनों भाई ने फिर सोचे कि माँ, हम भी पंख लगा के उड़ सकते हैं, हम हमारा वजन के हिसाब से बड़ा बड़ा पंख लगाएंगे और उड़ेंगे, उसमें क्या है। तो माँ के साथ बहस किया और माँ ने फिर उनको समझा नहीं पाया, फिर गुस्से से बोल दिया कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तो कभी कभार माँ भी गुस्सा हो जाता है, दूसरा काम रहता है, तो छोटे बच्चे हैं। तो ये छोटे बच्चे ने दिल पे ले लिया और उसी दिन से शुरुआत की कि हम जैसे तैसे करके उड़ेंगे ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी दिन से वो शुरुआत करके वो जाके कहीं कहीं से मतलब उसको अपने स्कूल या पढ़ाई को ध्यान देने के बजाय वो कहीं कहीं से वो सामान इकट्ठा करके वो अपने साथ ऐसे वैसे हरकत करके वो जैसे उड़ने के लिए कोशिश करते रहते। तो बहुत सारा उनको तकलीफ तो झेलना पड़ता था, लेकिन बाहर से वो लोग बहुत उनको पागल बोलते थे कि यार भाई, ये तो पागल बच्चे हैं, ये बच्चे लोग पागल हो गए, ये कहाँ से। उनका पिता माता को जाकर बोले कि तुम्हारा बच्चे पागल हो गए कि जहाँ तैसे कुछ भी लगा कर अपने शरीर पर उड़ने लगते। तो उन समझाए, फिर गाली करे, कुछ भी उनके ऊपर फिर बिगड़े, लेकिन फिर भी वो लोग सुधरे नहीं, क्योंकि उनके पास जो जुनून था ना उनका उड़ने का, वो जुनून उनको कभी ख़त्म ही नहीं होने दिया। तो वो अपने पिता माता के सुनने के बजाय वो उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिए जो चीज़ आज हम हवाई जहाज़ के ऊपर उड़ रहे हैं। पापा स्टोरी में आते हैं कि एक समय था, वो उड़ने की कोशिश करते करते ऐसा एक दिन आया कि वो खुद उड़ नहीं पाए। तब तक वो ऐसे इंजन बनाने की शुरुआत की जैसे कि वो इंजन ऊपर में उड़ सकता है। तो वो सामान फिर से इकट्ठा करने लगे, और कहाँ कहाँ से मोटर, कहाँ कहाँ से वो एल्यूमिनियम, वो चीज़ें, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी वो सारे चीज़ वो लेकर कहीं पे कहीं से कुछ भी करके वो धीरे धीरे उन दोनों भाई को सालों लग गया, लेकिन वो उसको करके लोगों से, और जब लोगों ने देखते थे या पूछते थे, लोगों को बोलते थे और हम ऐसा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम ऐसा चीज़ बना रहे हैं कि हम लोग ऊपर में उड़ सकते हैं, पंखों की जैसा, पक्षियों की जैसा। तो लोगों ने उनको मजाक उड़ाते थे और बोले कि ये पागल लोग हैं, ये कैसे कैसे पागल बेटा पैदा करे, उनका माँ बाप को गाली देते थे। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता था कि उनको तकलीफ से बाहर है, मतलब फिर भी वो लोग वो जुनून को छोड़े नहीं, वो करते रहें। और ऐसा भी दिन आया, उनका पापा मम्मी को लोगों ने मतलब देखना तक, बात करना तक भी भूल गए, और उनको ऐसे भी मजबूरन उनको पापा मम्मी को मतलब बुलाने में मजबूर कर दिए कि उनका जब तक उनका बच्चे लोग को बाहर, घर से बाहर ना कर दिया जाए, तब तक वो उनके साथ कोई बात नहीं करेगा। और वो बहुत घिन्न भरी नज़र से उनको देख रहे थे। तो एक समय में वो पिता माता भी परेशान हो गए, समझा के अपने बच्चे लोग को, फिर भी वो बच्चे लोग समझे नहीं, मतलब वो अपने जुनून में अपने जुनून में लगे रहे, अपने जो भी चीज़ें कर रहे थे उसमें लगे रहे, किसी का नहीं सुने। तो वो एक दिन उड़ान भरने के लिए वो चीज़ को पूरा करके एक बड़ा सा प्लेग्राउंड में लेकर खड़ा कर दिए और सबको बुलाए कि देखो, ये हम लोग इसको उड़ाना चाहते हैं, क्या सब लोग देखना चाहोगे? सब लोगों ने हंस के मारते थे, बोलते थे तुम पागल लोग हो, तुम कौन ऐसे पागल लोग बोलता है कि लोहा उड़ेगा ऊपर में, इंजन उड़ेगा ऊपर में। तो ऐसा बोल के उन लोगों को बहुत पागल बना देते। तो कुछ दिन ऐसा आया कि शांत हो गए, और
शांत होने के बाद जब चालू करने के लिए वो मशीन के अंदर जाके, मतलब मशीन के पास से गए, तो लोगों ने देखने के लिए आ गए ऐसा सोच के कि नहीं, जो पागल बच्चे हैं लेकिन क्या करते हो, चलो देखते हैं। थोड़ा हंस हंस के उनका, मतलब उनका मजाक उड़ाने के लिए वो आ गए लोग पास में, देखें। और फिर दोनों भाइयों में आपस में बात हुई कि इसको ट्रायल करने के लिए पहले मैं जाता हूँ और तू पापा मम्मी को देखभाल करने के लिए तू रुक जा, मेरा कुछ भी होगा ना चिंता नहीं करने का। और दूसरे भाई ने भी बोलता है कि नहीं, मैं जाता हूँ, तुम पापा मम्मी के लिए तू रुक, मेरा कुछ भी होता है तो कुछ टेंशन दे। अपने भाइयों के जो प्रेम है वो उसके ऊपर दिखा के, वो अपने पिता माता के लिए, सबके लिए वो दिखा के, वो ऐसे बातें करने के अंदर लोगों ने उनको ताना मारते थे। फिर भी वो दोनों बिना सुने फिर डिसीजन लिए कि नहीं, हम दोनों ही चढ़ते हैं। दोनों ने जब काम शुरू किए हैं, दोनों ही चढ़ते हैं और दोनों इसी को उड़ान भरने के लिए शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बोल के वो अंदर घुसे, बैठे, मशीन स्टार्ट की। मशीन स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगा, तब तक लोगों ने ताना मारना भी नहीं छोड़े। बोले अरे ये कहाँ बंगार का चीज़ लेके आ गए। फिर भी वो उसको लगे रहे उसमें से और चालू किए, मोटर भी चालू हुआ। जब चालू हो गया, लोगों ने बोलते अरे ऐसे बंगार का वाला इंजन भी चालू होता है, ये क्या चालू हो गया। लोग ऐसे भी ताना मारे। फिर भी वो बिना सुने उसको उड़ान भरने के लिए अपना जो पंख लगाए है ना, वो पंख को घुमाना शुरू किए। वो बोले अरे हमारा घर का पंखा भी घूमता है, उसमें क्या है, जब मोटर चालू होता है तो पंखा भी घूमता है। लोग ऐसे भी ताना मारे। लेकिन कुछ देर बाद फिर वो उड़ान भरने के लिए आसमान से, थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठकर आसमान की ओर उठे। लोगों ने बोले अरे ये तो उठ गया। फिर कुछ लोग बोले अरे ये उठ गया लेकिन ये ऊपर तक नहीं जाएगा। ऐसा सोच के उनको ताना मारते हुए बहुत सी बातें की। फिर भी वो दोनों भाई किसी का ना सुन के उसको उड़ान ऊपर उड़ा के लिए, और जब तक ऊपर उड़ा, उनके आंखों के सामने से थोड़ा दूर हुआ तो वो लोग सोचे अरे ये तक गए, यहीं पता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे बोल दिए कि भाई ये लौट नहीं सकते, ये लौटेंगे नहीं। देखो आजकल ज़माना का लोग की सोच कैसा है। तो इसी बात को लेकर वो लोगों ने उड़ान भरे और बिना डरे जो भी कुछ अपना जितना भी है सब सक्सेसफुली सब काम किए। फिर कुछ देर बाद आके नीचे ज़मीन में लैंड किए। तो लोग जान के हैरान हो गए, दंग रह गए। तभी से उनका मन बदल गया और बोले ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे दुकान से सामान ले रहा था, ये वैसा ऐसा सारे बहुत सारे बातें मनाने लग गए। तो लोगों की सोच को और वो मोड़ कर वो ऐसा एक चीज़ बना दिए जिसमें हम लोग आज बैठ के ऊपर जाने लगे। दोस्तों बात कर रहा हूँ वो उन्हीं दोनों भाइयों का, अरबिल और बिरबिल को राइट ब्रदर्स होते हैं। आज हम कभी भी आसमान में उड़ान भरने के लिए कोई एरोप्लेन में बैठते हैं तो उनका याद पहले आता है। तो उनके बारे में क्या ही बात करूं। लोग इतने सारे कुछ चीज़ें करने के बाद भी वो दोनों बच्चे इतने जुनून की पागल थे, वो उस चीज़ को करके दिखाए। जो लोगों ने बोल रहे थे कि कभी इंजन या लोहा का चीज़ उड़ नहीं सकता, वो उड़ा के दिखाए। सिर्फ उड़ा के नहीं, उसको कंट्रोल करके जहाँ से बैठे, जहाँ चाहे वहाँ रख सकते, जहाँ चाहे वहाँ उड़ा सकते। ऐसे बहुत सारे चीज़ें करके दिखा दिए। दोस्तों आपको ये कहानी से थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।